अगर आपने बुआई करनी है जैसे कुछ, तो उसके अंदर किसान पिछले अनुभवों को देखते हुए कि खेत में एक तो वो खेत चुने जिसमें कम से कम दो, एक या दो फसल बीच में गैप आ गया, जैसे कोई ग्वार की खेती है या और है ना, फसल रोटेशन के। नरमे के ऊपर नरमा ना देवे, फसल कम से कम एक या दो बारी कम से गैप आए दो फसलों को, 2 साल का। दूसरी बात है कि नरमे के अंदर जहां नरमा उसने लगाना है वहां पे अगर वो मिट्टी जांच करा ले तो बढ़िया, नहीं तो उसमें कार्बन, जो कार्बन का मतलब गोबर की थोड़ी सी गली सड़ी खाद, एक ट्राली आधी ट्राली खेत में डाले। समझ गए बात को। और उसके अंदर जो हम बताते हैं कई बार जो अपनी जैसे गेम आता है सिंबियन गेम, वो जरूर डालेंगे। तो 3 किलो बीघेगा। अगर गोबर की खाद नहीं तो उसकी जगह कोई कार्बनिक खाद भी आती है डोर से, इस प्रकार की कोई चुन सकता है कोई चीज। दूसरा, उसके अंदर जब बुआई का समय है उसका, यूं मान लो कि हमें ज्यादा अगेता भी नहीं चाहिए और ज्यादा पछेता भी नहीं चाहिए। अगेते के अंदर तो इसलिए डर लगता है कि जब मतलब शुरुआत में हमारा प्लॉट अकेला हो गया तो उस समय फ्लावरिंग पहले थोड़ी सी आ गई तो सुंडी उसने घर बना लेना, यही डर है और कोई डर नहीं है। इसलिए जब लोग इकट्ठे बीजेंगे ना सारे, तो उसके अंदर जो पहले शुरुआत बीजने वाले किसान 25, 30, 28 अप्रैल या 2-4 मई या 5-7 मई, इससे ज्यादा नहीं। 10 मई के बाद में, समझ रहे हो, 10 मई के बाद चांस कम हो जाने आपके। बस शॉर्ट विंडो है एक छोटा सा, जैसे 26-27 अप्रैल के बाद मान लो आप, या 2-3 मई को मान लो। 10 मई और लास्ट 15 मई, इसके बाद नहीं लगाना टाइम पीरियड। एक पैकेट से कम लगाना है। जिस बीजों पे आपको भरोसा है, आपको पता है पिछले सालों में, वो बीज लगाना है। और दूसरी बात है, उसमें हो सके तो अगर जो कोई किसान डोली पे लगाता है, जैसे मान लो पटड़े पे, वो और बढ़िया बात है। खाली में सुनिए बात को, और डोली पे लगा दे। और कोई किसान अगर कर सकता है तो वो ड्रिप को ऊपर नरमा करे तो उसको फायदा है। समझ गए, पानी उतना ही देना है। पर चलो कोई बात नहीं, अगर वो वैसे भी लगाता है तो ड्रिप, किसान माइंडेड है तो उसके दिमाग में है ड्रिप, वो समझता है। फिर वो सही वत्र पे लगा के उसके अनुसार खेत में राउंड लगाता है। और जरूरत पे उसमें निराई गुड़ाई, या तो वो पटड़े पे है, अगर पटड़े पे नहीं है तो निराई गुड़ाई और उसमें त्रिपाड़ी उसको 3-4 पत्तों के बाद शुरू कर देनी चाहिए। समझ गए। और मिट्टी के ऊपर मिट्टी पड़ी रहनी चाहिए जब तक पौधे ढक नहीं जाते। संभवतः उसको पानी लेट करना है अपने को, मतलब ये है जितना पानी लेट होगा वो बिना पानी के अपनी जड़ें गहरी ले जाएगा और बीमारी आएगी नहीं। पहला बचने का तरीका। दूसरा, उसमें अगर उपजाऊ शक्ति, जैसे मैंने बताया आपको, देसी खाद है या सिंबियन में, वो मिट्टी में जान डाल के फसल को चला देंगे। समझ गए। सुपर के बारे में मेरी राय नहीं है, किसान बीजे तो बीज ले, उसकी मर्जी है। समझ गए बात को। क्योंकि अगर मिट्टी में बहुत बड़ी जान है तो थोड़ी बहुत सुपर बढ़िया कंपनी की बीज सकता है। डीएपी में उड़ने की जरूरत नहीं है। एक काम और कर सकता है किसान, उसके चूल्हे की राख है या दूसरी राख फैक्ट्री में से मिलती है, बिजली वाले फार्म में या किसी में, वो राख के अंदर पोटास होती है 16.2, बायो पोटास एक तरह की। वो खेत में 25 किलो, 30-40 किलो, वो भी गोबर की खाद में मिला के या सीधा वो पोटास डालते वो खेत में। समझिए मेरे, बिजाई के समय वो खेत में डालते उस समय। और उससे क्या है कि जो पोटास वाली अपने कहते हैं ना, पोटास उपलब्ध नहीं हो रही, वो पोटास वाला काम कर जाएगी। या पोटास का एक बैक्टीरिया आता है वो काम करता है। दूसरी पोटास ना ही डाले तो ठीक है, उसमें क्षारीयपन होता है एमओपी के अंदर। इसलिए कोशिश करें कि जो अपने पोटास है ना वो डाल दे उस खेत के अंदर। अभी लोगों ने बागों में डाली है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पता लग जाएगा। और फिर उसके बाद किसान उसके अंदर पानी पे थोड़ी बहुत अगर यूरिया उसने डालनी है 5-7 किलो, तो पानी लगने के बाद में डाल दे, 5-7 किलो से ज्यादा नहीं, ताकि बीमारी खेत में ना आए। और बहुत सारे किसानों के अनुभव है जिन्होंने नहीं डाली, वो भी अच्छे हैं। वो किसान के ऊपर है, खुद पे ही है उस पर। अगर उसे लगता है कि भी मेरे को मेरा खेत नरमा वैसे ही अच्छा है, तो वो तिरपाली चलाई रखे उसमें, वो ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है ना। इस प्रकार से, और टाइम से 40-45 दिन पे किसान अगर खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा ले, बढ़िया है। अगर एक अडल्ट तितली पकड़ ली तो समझ लो 100 से 200 सुंडी मार दी।
समझ गए। नीम वाला स्प्रे कर ले, बढ़िया है बचाव के तौर पे, समझ गए बात को। और फिर इसके बाद में कुछ किसान ये छाछ का स्प्रे, खट्टी छाछ का, वो भी कारगर है। फिर इसके बाद में आप एक बायो पावर और बायो मैजिक आता है, जैसे बवेरिया वेसियन और मेटारिजियम, 50-60 दिन पे उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। जब सुंडी नहीं है उसके अंदर घुसी, तब उससे पहले वो काम करता है। वो अगर आपने 45-50 दिन पे कर दिया तो 15-15 दिन पे 2 बार और कर दो, समझिए बात को। बायो मैजिक जिसमें मेटारिजियम है और बायो पावर, उसको तैयार किया जा सकता है घर पे उड़ के पानी में, समझिए बात को, और उसका स्प्रे कर दो आप, उसके परिणाम देख लो कैसे है। फिर आपको कोई लगे भी थोड़ा बहुत कोई केमिकल का जरूरत है, खेत में राउंड है, तो आपकी इच्छा है, ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ज्यादा केमिकल से आपने देखा होगा कि सुंडी जो पहले हमारे खेतों को सिर्फ जैसे 4 सिकरी होती थी, उसमें एक सिकरी एक सिकरी ही मतलब काढ़ा होता था, जैसे नरमा 3 सही होती थी। अब सुंडी ज्यादा नुकसान करने लगी है, क्योंकि उससे ही पता लग गया जब आप केमिकल से उसे मारना चाहते हो वो अपने साइकिल को भी छोटा कर लेती है, और वो इस प्रकार की होगी, नुकसान ज्यादा करने लगी। जैसे ही उसे ज्यादा मारने की कोशिश करते हो ना आप, वो कंट्रोल नहीं होती, नुकसान ज्यादा करेगी। ये देख लो आप, जिन खेतों में किसानों ने कम स्प्रे की है उसमें सुंडी ने नुकसान कम पहुंचाया है, और उसके केमिकल के साइड इफेक्ट भी कम आए हैं। सही है गलत है बात? हाँ बैठा साढ़े को एक था, हाँ एक मेरा भतीजा हो रहा है, हाँ रिसौरी से फिर दब्बी आए, नरमे बहुत भारे सी चंगे कसर कड़तियां ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ को ठीक होया, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ है। ज्यादा केमिकल से उसके साइड इफेक्ट। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। 20-30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾ 40 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਿੰਡਾ ਗਲਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਵੀ ਟਿੰਡਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ही ਹੁੰਦੀ है। देखो जिस एक देखो मेरी बात सुनो जी, किसान जिन्होंने केमिकल ज्यादा यूज किए हैं ना, उनके टिंडे ज्यादा गले हैं, समझिए मेरी बात। जिन्होंने कम यूज किए टिंडे नहीं गले। कहने का मतलब जब गर्म दवाई लेते हैं ना अपने, तो डॉक्टर आपको पहले कहेगा ये ताकत वाली दवाई ले लेना, पहले चक्कर ना आ जाए दूध के साथ ले लेना। इसलिए पहले फर्टिलाइजर आपको एनपीके की जरूरत पड़ती है। जब आपने गर्म स्प्रे करनी है तो उसमें 13-045 है, पोटास का स्प्रे है, उसकी जरूरत है। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो उसमें ही टिंडे ज्यादा गलने के चांस बढ़ेंगे, समझिए। अगर आप फर्टिलाइजर का स्प्रे साथ में थोड़ा करते रहेंगे ठीक है, नहीं तो केमिकल ही कम यूज करो, करके देखो आप, 1-1, 2-2, 4-4 बीघे भी कर लो।